ल्यूपस की डिफरेंट टाइप्स हैं। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, क्यूटेनियस ल्यूपस, ड्रग इंड्यूस ल्यूपस एंड नियोनेटल ल्यूपस। मोस्ट कॉमन ल्यूपस सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस है और ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ये 15 से 50 ईयर्स की एज में होता है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और अपने ही बॉडी के सेल्स को इस तरह ट्रीट करता है जैसे कि वो कोई फॉरेन बॉडीज़ हों, और अपनी ही बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है और उन पर अटैक करता है। यानी कि जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम जिस्म के खिलाफ ही काम करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी बहुत वीक हो जाती है। एसएलए की कॉमन कॉजेज़ हैं, वो जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, एक्सेसिव सनलाइट एक्सपोजर हो सकता है, हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन हो सकती हैं, स्ट्रेस हो सकता है या कोई इन्फेक्शन हो सकता है। एसएलई के डायग्नोसिस के लिए जो डिफरेंट बेसिक टेस्ट कराए जाते हैं उनमें सीबीसीज, एलएफटीज, आरएफटीज, यूरिन कंप्लीट टेस्ट। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करवाए जाते हैं जिसमें एएनए, C3, C4, डीएस, डीएनए, ईएनए क्वालिटेटिव टेस्ट। एसएलई को ट्रीटमेंट के थ्रू मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर अर्ली स्टेजेस में इसे डायग्नोस करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए तो मोस्टली ऑर्गन्स जो होते हैं वो इफ़ेक्ट होने से बच जाते हैं। एसएलई के ट्रीटमेंट को हम मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि एक डॉक्टर के थ्रू ये ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर किसी के किडनीज इफेक्ट हो रहे हैं, हार्ट इफेक्ट हो रहा है, जॉइंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो डिफरेंट डॉक्टर्स के थ्रू इसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। मेडिसन्स में इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन दी जाती हैं जिससे इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड हो जाता है ताकि वो बॉडी पर अगेन अटैक कम करे। एसएलई की अलामात में लो ग्रेड फीवर यानी कि बुखार का लंबे अरसे तक रहना, फोटो सेंसिटिविटी हो जाना, माउथ का अल्सर हो जाना, पट्ठों और जोड़ों में दर्द और अकड़ाव रहना, डिप्रेशन और स्ट्रेस रहना, फिटीग रहना यानी कि बॉडी का थका थका रहना, भूख का कम लगना या भूख का ना लगना, चेहरे और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर रैशेज हो जाना या फेस पर बटरफ्लाई टाइप रैशेज हो जाना, ठंडे पानी में उंगलियों का सफ़ेद पड़ जाना, पाँव की उंगलियों का ब्लू हो जाना, बाल झड़ जाना, लंबी सांस लेने से चेस्ट में पेन फील होना, प्लूरल इन्फ्लेमेशन यानी कि प्लूरल इफ्यूजन हो जाना, लंग्स की झिल्ली में पानी पड़ जाना, हार्ट के वेल्व्स की सूजन हो जाना जिसे हम पेरिकार्डियम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, गुर्दों के मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ब्लड और प्रोटीन का लीकेज हो जाना, इससे बीपी भी हाई रहना शुरू हो जाता है, ब्रेन के इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे कि स्ट्रोक हो जाना, फिट्स पड़ना, सीजर होना, एचबी का कम हो जाना, प्लेटलेट्स का कम हो जाना, प्रेगनेंसी में रिकरेंट अबॉर्शंस होना। अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोज होने से ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। एसएलई एक टाइम पे सारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट नहीं करता है।